हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचि क्लासेस बड़ौदा। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल से एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन है। भाई, पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। आपकी फिगर में क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। आपको टीपी की लेंथ फाइंड करना है, ओके। जैसे ये सर्कल है, ठीक। पी क्यू क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब जो लाइन सेंटर से पास ना हो उसे कॉर्ड कहते हैं। ये सेंटर है, ये सेंटर से ना होकर इधर निकले, जैसे पी क्यू को क्या कहेंगे हम? कॉर्ड, ओके। इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है इसकी? 5 सेंटीमीटर। तो ओपी क्या है? 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट, टेंजेंट कौन? पी क्यू से। भाई टेंजेंट पी टी या टीपी और टी क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट टी, जो एक्सटीरियर पॉइंट है, ओके। तो हमें करना क्या भाई? एक फाइंड करना है टीपी की, ओके। तो स्टार्ट कैसे करें भाई? ध्यान से समझना। चलिए देखिए, ये क्या है भाई? टी, टीपी क्या है? सर्कल के लिए टेंजेंट। टी क्यू क्या है? सर्कल के लिए टेंजेंट है, ओके। यहां लिखते हैं हम टी पी इक्वल टू टी क्यू, ओके। टी क्यू। तो ये जो ट्राइंगल है अपना टी पी क्यू, उसमें दो साइड कैसी हैं? इक्वल है, अंडरस्टैंड। तो दो साइड इक्वल होने की वजह से ये ट्राइंगल किस टाइप का हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। सो ट्राइंगल कौन सा? टी पी क्यू। टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अंडरस्टैंड। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है भाई? रूल क्या है? अब यहां से हम एक, या यहां से या यहां से, चलिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये ओ टी जो है वो एंगल पी टी क्यू का बायसेक्टर है। क्या है? ओके। सो ओ टी इज ए बायसेक्टर ऑफ एंगल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं टी। तो इसका रूल क्या होगा? चलो पूरी साइड कितने की? ये 8 सेंटीमीटर की। मैंने लिखा नहीं है। 5 सेंटीमीटर की रेडियस है और कॉर्ड कितनी है? 8 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। अब ये पी क्यू को ओ टी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने यहां इसका नाम लिख दिया आर, अंडरस्टैंड। रूल क्या है इसका? भाई ओ टी जो है, ओ टी कॉर्ड पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। शॉर्ट में आप इसको याद रखो, रूल तो और भी है इसके। और ये जो ओ टी है वो बाइसेक्ट कोड पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है। तो मतलब यहां पर 90 का एंगल बनेगा, यहां पर भी एंगल 90 का बनेगा, अंडरस्टैंड। ओके। तो क्या करेंगे भाई? सो पी आर इक्वल टू, बोलिए क्यू आर इक्वल टू पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना है भाई? कोड 8 सेंटीमीटर की, तो हाफ कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। तो यहां से लेके यहां तक का हमको मेजरमेंट मिला पी आर का। कितना हुआ ये? 4 सेंटीमीटर। अब आप इसमें जो ट्राइंगल बने उससे ध्यान दो। इसमें कुल 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, सवाल सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइंगल हम ये लेते हैं, कौन सा? पी आर ओ, अंडरस्टैंड। मेजरमेंट पता है। इन कौन सा ट्राइंगल है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल पी आर ओ, पी आर ओ, ये राइट एंगल है,
राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। एंगल आर कितने का भाई? 90 डिग्री का है। और पीओ, कौन? पीओ इज ए, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज ए हाइपोटेनियस। अंडरस्टैंड? तो पाइथागोरस का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। पीओ, पीओ स्क्वायर इक्वल टू, यानी पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग बोथ साइड का सम। ठीक है, तो बोथ साइड कौन सी? दोनों साइड कौन सी भाई? ओ आर, ओ आर प्लस बोली पी आर, पी आर स्क्वायर। बोर्ड पर फिगर में ध्यान से देखते जाओ। पीओ, पीओ 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओ आर, ओ आर हमें ढूंढना है। पी आर, तो पी आर कौन सा है भाई? भाई पी ये रहा और आर ये रहा। कितना ये? 4 सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं अपने। 25 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस 16। 16 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। देन ओ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा? 9। अंडरस्टैंड? इसको स्क्वायर हटाएं इसका तो क्या हो जाएगा सामने? स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आया? 3। ओ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? आपको अभी क्या मिला? इतना ओ आर, ये 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? इसको मैं मिटा के फिर से सी एम, ये पॉइंट इधर लिख देते हैं। ठीक, ओ आर। अंडरस्टैंड? ये मिल गया हमको। अब क्या करें हम? ध्यान से समझना भाई, ये भी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? पी आर टी। अब इसको लेंगे, ये भी ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमें ना तो आर टी का मेजरमेंट पता है, ना ही हमें पी टी का मेजरमेंट पता है। खाली पता क्या है? पी आर का। ओके, तो लिखते हैं अब यहां पर भी थोड़ा सवाल बड़ा है भाई। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब कौन सा ट्राइंगल? पी आर टी, पी आर टी। ध्यान से देखना, इधर भी हम लिख सकता हूं, ठीक, समझाने के लिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि जगह बचे। एंगल कौन सा भाई? आर। एंगल आर इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड कौन है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसके सामने 90 का, ये पीटी। ठीक है, पीटी इज ए हाइपोटेनियस। ठीक है, मेजरमेंट हमें कुछ पता नहीं, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? समझाने के लिए आपका, लिखना भी है आपको। चलो लेट कर लेते हैं। लेट, वहां के लिए लेट। इसका मेजरमेंट पता है आपको? नहीं। लेट पी टी इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? वाई। एंड आर टी, एंड आर टी इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं? एक्स। अंडरस्टैंड? तो रख देते भाई, पीटी क्या माना मैंने? ये y, और आर टी को मैंने क्या माना? x। तो ध्यान से देखना, ओ टी कितना? ओ टी इक्वल टू, ठीक, तो ओ टी के दो पार्ट है, ओ आर, ओ आर प्लस आर टी, आर टी। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, ओ आर कितना? ये 3 प्लस आर टी को मैंने क्या माना है? एक्स। आपको ये मिला ओ टी। ठीक, अब वहां रख दो इसको, फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल कैसा है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसा भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। किसमें? ट्राइंगल पी आर टी, ट्राइंगल पी आर टी में ये हाइपोटेनियस है। कौन? पी टी, पी टी स्क्वायर इक्वल, ओके, पी टी स्क्वायर इक्वल टू आर टी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। ओके, पी टी इक्वल टू वॉट? पी टी वाई स्क्वायर।
आर टी इक्वल टू वॉट, आर टी बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस पी आर कितना है 4 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। हम इसे इक्वेशन क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट। अंडरस्टैंड, मैंने पहले ही बताया आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल लेके इसको सॉल्व करना है, ये हो गया। अब तीसरी ट्राइंगल कौन से लेंगे, ध्यान से समझना। ओपी क्या है भाई, सर्कल के लिए ओपी रेडियस है। टीपी या पीटी क्या है, टेंजेंट। हमें मालूम है रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अंडरस्टैंड, तो क्या करेंगे भाई यहां पर ओ ऑन ओपी, ओपी परपेंडिकुलर किस पर, पी टी। अंडरस्टैंड, तो यहां पर भी डायरेक्ट कौन से ट्राइंगल, पूरा वाला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल कौन सा, ओ पी टी, ओ पी टी। अंडरस्टैंड, अब ओ पी टी में क्या है भाई, ये ट्राइंगल ओ पी टी ये 90 का एंगल बनाया, पहले भी पता है हमें, ठीक है। इसके सामने की साइड कौन है, पी के ओ टी, बोलिए 90 का एंगल कौन है, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। सामने वाली साइड कौन है, ओटी, ओटी इज ए हाइपोटेनियस। पाइथागोरस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा फॉर्मूला भाई, 90 का एंगल ये है, हाइपोटेनियस पूरा ये है, ओ टी स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर, बाकी का कौन है भाई, पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस कौन सा, पी या ओपी या पीओ, ओ पी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ओटी कौन है, ओटी भाई यार ओटी, ओटी इक्वल टू वॉट, बोलिए ओटी इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स। अंडरस्टैंड, स्क्वायर पीटी, पीटी इक्वल टू वॉट, वाई, ये सब लिखा हुआ है, पीटी इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर। ओपी, ओपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो देखिए पहले इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6x, 6x इक्वल ये क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। जगह कम है इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं भाई, इसको 25 को इधर ले आओ। जैसे यहां पे हमने इक्वेशन फर्स्ट देखो, y को मैन करता बनाया हमने, सब्जेक्ट बना दिया इसको वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे भी इसको भी अलग छोड़ देते, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए ये एज इट इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये इधर आया तो 25। सॉल्यूशन कीजिए, ये पहले एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अंडरस्टैंड, 25 में से 9 माइनस करो, माइनस के बोलिए 16। अंडरस्टैंड, ये आपको मिला वाई स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अंडरस्टैंड, लिखते आगे। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन किसके बनाए, वाई स्क्वायर के इक्वल टू, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है ये, और वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या है ये दोनों बराबर है, ठीक। तो पहले इसको लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ओके, यहां क्या हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक, और 16 कर दे रहे हैं, 4 का स्क्वायर क्या 16 जगह कम है इसलिए, ओके 16 इक्वल टू, चलिए दूसरा क्या इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। अंडरस्टैंड, ये इक्वल टू की साइन है, इस तरफ इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कुछ इक्वल है, यस, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल हुआ। अंडरस्टैंड, फिर क्या बचा, ध्यान से देखिए जो भी बचा, अब इसको इस तरफ लाते, ध्यान से देखो 16 प्लस का एज इट इज, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 16 इक्वल टू, उधर कौन बचेगा 6x, ओके।
कितना हुआ ये दोनों 32 डिवाइड बाय 6 इधर लाया, वहां क्या बचा x, अंडरस्टैंड। आगे लिख देता हूं मैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ये कैंसलेशन करते हैं 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 16 जा, तो x इक्वल टू कितना बचेगा बेटा 16 अपॉन 3, अंडरस्टैंड। ये x की वैल्यू मिली, किसकी वैल्यू मिली, x की। अब आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक में रख देता है, ये छोटा है। हमको क्या फाइंड करना है, मैं टेंजेंट फाइंड करना है। टेंजेंट कौन, टी पी या पी टी, उसका मीनिंग क्या है बेटा, वाई स्क्वायर अपने को ढूंढना है। तो वाई स्क्वायर का मतलब ये वाई मतलब ये रहा, ठीक। लिख देते हैं यहां पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिखो, चलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16। x की जगह पे क्या रखना है, ये रखना है, अंडरस्टैंड, ओके। तो 16 अपॉन में 3 होल स्क्वायर प्लस 16, अंडरस्टैंड, जगह कम पड़ेगी, ओके। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 अपॉन 3 का 9 प्लस 16 एज इट इज, अंडरस्टैंड। अपॉन में कुछ नहीं तो एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 256 इंटू 1 ये वाई स्क्वायर है, चलिए इधर लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 9 इंटू 16, बोलिए 9 इंटू 16 144 अपॉन में ये इसका ओके 9, अंडरस्टैंड। अब आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दिए, चलिए 4 प्लस 6 10 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 5 10, ओके 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 अपॉन में 9, व्हाट इज वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, अंडरस्टैंड। तो वाई इक्वल टू अंडर द रूट 400 अपॉन में 9, दोनों का स्क्वायर निकालो, क्या हो जाएगा बोलिए, 400 का 20, 9 का 3, ओके। तो y हमने, देखिए आंसर आ चुका है आपका। y हमने किसे एज्यूम किया है, देखिए इधर y इक्वल टू व्हाट, pt इक्वल टू y, देन pt इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 3, अंडरस्टैंड। देखिए अलग अलग तरीके से इसको सॉल्यूशन किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी और डाइजेस्ट वगैरह में भी। ये तरीका थोड़ा सा आसान है, 3 ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, आप उसमें इसको अप्लाई कर दो, आंसर आएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।